राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि उन्होंने जो कहा है वो सच्चाई कही है। अगर मोदी जी की बुराई हिंदुस्तान की बुराई होने लगी क्या? आज भाजपा की बुराई भारत की बुराई होने लगी क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं DS पर, मैं हूं आपके साथ तफीसा। ऐसा मामला जिसको लेकर विपक्ष एक साथ है, तो मोदी सरकार से मांग कर रहे हैं कि अडानी मामले पर JPC की जांच हो। लेकिन सवाल ये कि आखिर मोदी सरकार JPC की जांच से बच क्यों रही है? आकाश, आप लोग लगातार अडानी मामले को लेकर घेराव कर रहे हैं, लेकिन उधर मोदी सरकार आप पर ही हमलावर हो जाती है। राहुल गांधी माफी मांगे। देखिए, सबसे पहली बात तो राहुल गांधी माफी क्यों मांगे, इस विषय पर मोदी सरकार के पूछो कुछ और जवाब मिलता है कुछ, इसमें कोई शक नहीं है। कारण यह है कि राहुल गांधी माफ़ी क्यों मांगे। भाई, शुरुआत किसने की? विदेशों में हिंदुस्तान का बदनाम करने की जो शुरुआत की वो देश के प्रधानमंत्री ने की। चाहे खूनी पंजा जैसी बात कहना हो, चाहे ये कहना हो कि भारत में पैदा होना कि पता नहीं कौन से जन्म के बुरे कर्म किए होंगे कि हम भारत में पैदा हुए, इस प्रकार की बातें विदेशों में कहने वाले देश के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी राहुल गांधी से कह रहे हैं कि आप माफ़ी मांगे। ये भाजपा के नेता राहुल गांधी से कह रहे हैं माफ़ी मांगे। अरे भैया, देश आपसे अडानी पर जानना चाहता है कि अडानी पर JPC कब, और आप कह रहे हैं राहुल गांधी माफ़ी मांगे। देश जानना चाहता है कि महंगाई पर बात कब, आप कह रहे हैं राहुल गांधी माफ़ी मांगे। देश जानना चाहता है कि युवाओं को रोजगार कब, आप कह रहे हैं राहुल गांधी माफ़ी मांगे। ये देश देख रहा है कि दोहरा मापदंड भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार का ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं। लेकिन JPC से क्यों कतरा रही है BJP सरकार? ये लगातार यही मांग है, समूचे विपक्ष की यही मांग है। एक मुस्त होकर के विपक्ष कह रहा है कि JPC को लागू किया जाए। आखिर क्यों मित्रों को मुनाफा देने के लिए, आखिर क्यों मित्र मोह में जी रहे हमारे देश के प्रधानमंत्री JPC कब लागू करेंगे, ये देश पूरी शिद्दत से जानना चाहता है। आप महंगाई पर बोल करके राजी नहीं हो, आप बेरोजगारी पर बोल करके राजी नहीं हो, आप गिरती अर्थव्यवस्था पर बोल करके राजी नहीं हो, और अब जब देश कह रहा है और देश का समूचा विपक्ष कह रहा है कि अडानी महाघोटाला, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला ये मित्र मोह की सरकार ने करवाया है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने करवाया है, इस पर आप JPC लागू करो। राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि उन्होंने जो कहा है वो सच्चाई कही है। विदेशों में राहुल गांधी ने, अगर मोदी जी की बुराई हिंदुस्तान की बुराई होने लगी क्या? आज भाजपा की बुराई भारत की बुराई होने लगी क्या? ये कब से ये देश देख रहा है, बर्दाश्त नहीं करेगा। काश अडानी को मोदी सरकार से जोड़ना कितना सही? आप लगातार कह देते हैं कि अडानी का मामला पूरा मोदी सरकार से जुड़ा हुआ है। देखिए, मोदी सरकार से जुड़ा क्यों नहीं है, इस पर प्रश्न क्यों नहीं पूछा जाएगा कि ये मामला मोदी सरकार से क्यों नहीं जुड़ता? क्योंकि मोदी जी अपने सारे विदेशी भ्रमणों पर अडानी को लेकर के जाते हैं, जितनी नीतियां बनती हैं उस पर अडानी का हस्तक्षेप होता है। केवल और केवल मित्र मोह में जी रहे देश के प्रधानमंत्री जी इस पर जवाब दें। अडानी से मोदी जी को जोड़ा इसलिए जाएगा क्योंकि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी, और आज देश के प्रधानमंत्री हैं तब भी, वो निरंतर अडानी को फायदा पहुंचा रहे हैं। देश को नुकसान और मित्रों को नफा, देश को नुकसान, ये देश सब देख रहा है। माफ नहीं करेगा भारतीय जनता पार्टी को। तो आकाश, क्या लग रहा है कि अगर JPC की जांच बैठ जाती है और अडानी मामले पर जांच हो जाती है तो कई बड़े चेहरे क्या सामने आ जाएंगे? क्या सरकार भी चपेटे में आ जाएगी? बहुत बड़े बड़े खुलासे हो जाएंगे। मैं आपको मैडम बता देता हूं कि इतने बड़े बड़े खुलासे हो जाएंगे, उसी ही के कारण, उन्हीं खुलासों के कारण मोदी सरकार की उसी जो पर्दाफाश हो जाएगा एक प्रकार से। ये जो ईमानदारी का, फकीरी का, झोला उठाऊंगा चला जाऊंगा, इस प्रकार की बातें जब ये करते हैं उस पर से पर्दाफाश हो जाएगा देश। इसलिए ये JPC की जांच करवाने से कतरा रही है मोदी सरकार। लेकिन सरकार ने तो पहले ही रुख साफ कर दिया ना, हमारा इस मामले से कोई लेना देना, और यहाँ तक कि अमित शाह ने तो कह दिया कि हमें कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, हमें कोई डर नहीं है इस मामले को लेकर। तो जवाब JPC डर क्यों? प्रश्न हमारा भी यही है। लगातार समूचा विपक्ष पूछ रहा है कि JPC से, जब आप कह रहे हैं हमारा अडानी से कोई संबंध नहीं है, आप लगातार कह रहे हैं कि हमारा इस विषय में कोई, हमारी सरकार का कोई मतलब नहीं है, तो आप JPC की जांच से क्यों भाग रहे हैं? अडानी पर
बोलने से क्यों कतरा रहे हैं, इस पर भी जवाब देना पड़ेगा। और नहीं देंगे तो देश के सामने ये सिद्ध हो रहा है कि दुराचार, रोजगार के नाम पर दुराचार हुआ है, देश को बढ़ती महंगाई से निजात नहीं दिलाने के नाम पर देश के साथ अन्याय हो रहा है। देश आज महंगाई से त्रस्त है, युवा रोजगार ना मिलने से त्रस्त हैं, देश पूरा घाटे में जा रहा है, निरंतर कर्जा विदेशों से लेकर के हमारी सरकार हिंदुस्तान पर बोझ डाले जा रही है, लगातार गड्ढे में धंसती जा रही अर्थव्यवस्था इस देश के लिए चरमरा रही है। लेकिन पूरा देश तो त्रस्त है, लेकिन केवल मित्रों के लिए काम करने वाले मोदी जी मस्त हैं। तो इस मस्ती को जरा, इस कुंभकर्णी नींद को खोला जाए और जेपीसी का गठन किया जाए, ये देश मांग कर रहा है। आकाश जी, पहले एक सवाल इस चर्चा से अलग ले लेते हैं। आपका जो अंदाज है वो मोदी जी की बड़ी याद दिला रहा है, कोई प्रेरणा है क्या मोदी सरकार से? देखिए, ये हिंदुस्तान है, यहाँ कोई किसी को फॉलो नहीं करता, जिसका अंदाज जैसा होता है, चित परिचित अंदाज किसी और का भी हो सकता है, वो केवल और केवल मोदी का नहीं हो सकता है। कसने का स्टाइल है आपका या फिर यही तरीका? देखिए, ये तरीका मेरा आज का नहीं है, बहुत पुराना है। आदमी ये केवल हर बात में, ये भी इनकी पॉलिसी है कि कोई अगर जैकेट डालने लगे तो मोदी जैकेट, अरे वो तो सदियों से पहले नेहरू जैकेट रही है भैया, काहे की मोदी जैकेट। ये बताइए कि ईडी और सीबीआई से विपक्ष में इतनी खलबली क्यों है, डर क्यों है उनके अंदर? कोई किसी से नहीं डर रहा है, कोई नहीं डर रहा है, केवल और केवल मोदी सरकार डर रही है। एक साथ तो आ गए ना विपक्ष जी, एक साथ विपक्ष, बिल्कुल विपक्ष एक साथ आएगा। मोदी सरकार पहले ही कहते हैं कि डर है, जब अन्याय होगा तो विपक्ष जरूर एक साथ आएगा और मिल करके इस मोदी सरकार को हराएगा। धन्यवाद। चलो ठीक है।